Good morning all the students. How are you? Are you fine? Very good. I am also fine. Today we will discuss chapter number 2 talking about daily activities. Subject Ecos and Standard 4th. हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है. अब हम आते हैं सेकंड चैप्टर पे. ज़्यादातर इक्वल्स में आप सेंटेंस कैसे कंप्लीट सेंटेंस कैसे होता है उसके बारे में आपको जानना है. अंडरस्टैंड? यानी कोई भी सेंटेंस हम जैसे जैसे बोलेंगे तो वो सेंटेंस है वो मीनिंगलेस हो जाएगा, कोई भी मीनिंगफुल नहीं होगा. तो हमें मीनिंगलेस सेंटेंस नहीं बोलना है, मीनिंगफुल सेंटेंस बोलना है. अंडरस्टैंड? तो यहाँ एक चैप्टर दिया गया है. कौन सा चैप्टर है? सेकंड चैप्टर, और उसका नेम है टॉकिंग अबाउट डेली एक्टिविटीज. यानी आप डेली एक्टिविटीज कौन सी करते हैं. आपको अगर बोला जाए कि आप गुजराती या हिंदी लैंग्वेज में आपकी डेली एक्टिविटीज बोल दो तो आप यूं ही तुरंत बोल देंगे कि मैं सुबह उठता हूँ, ब्रश करता हूँ, नहाता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ, स्कूल जाता हूँ, होमवर्क करता हूँ, खेलने जाता हूँ, बड़ों के साथ मंदिर जाता हूँ, उसके बाद टीवी देखता हूँ. ऐसे सब एक्टिविटीज़ आप बोलते हैं. यानी आप डेली एक्टिविटीज़ करते हैं उसके बारे में. पर आपको इंग्लिश में कहा जाए तो आपको क्या लगेगा कि इंग्लिश में तो भाई कब बोला जाए ऐसी सब एक्टिविटी. पर इंग्लिश भी आपकी जो आप लैंग्वेज में बोलते हैं उसी की तरह ईजी है, कोई उसमें फोर्स नहीं है. यानी देखो यहाँ टॉकिंग अबाउट डेली एक्टिविटीज़ में लिसन एंड लर्न कहा गया है. ज़्यादातर आपको पहले लिसन यानी सुनना है, उसके बाद लर्न यानी सीखना है. लिसन टू द कन्वर्जेशन एंड लर्न हाउ टू टॉक अबाउट डेली एक्टिविटी. यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डू यू वेक अप ऑन संडे. व्हेन डू यू वेक अप ऑन संडे. तो आप व्हेन यानी कब, आप संडे को कब उठते हो यहाँ पूछा गया है. तो सामने आंसर क्या आएगा, इजी से देना है. आई वेक अप बाय 8 o'clock. ओके, आप 8 बजे उठते हो तो 8 बजे, 10 बजे उठते हो तो 10 बजे, और 7 बजे उठते हो तो 7 बजे. यहाँ लिखा है आई वेक अप बाय 8 o'clock. उसके बाद है व्हाट डू यू डू आफ्टर ब्रेकफास्ट. यह छोटे छोटे सेंटेंस है. आप ब्रेकफास्ट कब करते हो. आई रीड फॉर सम टाइम्स एंड देन वॉच टीवी फॉर बी. आप टीवी के बारे में बताया गया. यहाँ एक मैन है और एक बॉय है, उसको दोनों के बीच में बातें हो रही है. व्हेन डू यू वेक अप ऑन संडे, ये सब लाइन वाले हैं, बॉक्स वाले. ये मैन पूछता है और सामने बॉयज आंसर देता है. व्हाट डू यू डू इन द इवनिंग. तो सामने आंसर आया है. देखो यहाँ आपको दोनों का आंसर मिल गया. What do you wake up on Sunday? तो I wake up by 8 o'clock. What do you do after breakfast? तो I breakfast by 8 o'clock. नहाने के बाद ज़्यादातर लोग तैयार रेडी होके क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं. उसी तरह पूछा गया, यहाँ क्वेश्चन किया गया है What do you do in the evening? I read for some time and then watch TV for me. अब इवनिंग को क्या करते हैं, तो यहाँ बॉय है वो आंसर देता है कि मैं टीवी देखता हूँ. डू यू रीड एट बेड टाइम. तो आई गो साइकिलिंग. सम टाइम आई प्ले इन द पार्क. नो आई डोंट रीड इन बेड टाइम. वो सामने पूछा गया है कि आप बेड टाइम में रीड करते हो, तो सामने आंसर आया है कि नहीं, मैं बेड टाइम में रीड नहीं करता हूँ. इसी तरह कई सेंटेंस होते हैं. यानी देखो मैं कुछ सेंटेंस बोलती हूँ. वेकअप ईयरली इन द मॉर्निंग. सुबह क्या करना चाहिए, जल्दी उठ जाना चाहिए. वेकअप यानी सुबह, ईयरली यानी जल्दी उठ जाना चाहिए. उसके बाद एक्सरसाइज शुड बी डन डेली. आप डेली एक्सरसाइज करते हो. एक्सरसाइज करनी चाहिए क्योंकि एक्सरसाइज से क्या होगा, हमारी बॉडी है वो फिट होगी और हम कैसे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे. हमें कोई भी तरह की बीमारी नहीं होगी. तो एक्सरसाइज करने से कई सारे फ़ायदे होते हैं. हमारा पढ़ाई में ध्यान ज़्यादा बढ़ता है, हम ध्यान करते हैं तब.
उसके बाद हमारा बॉडी है वो एकदम फिट रहता है। उसी तरह एक्सरसाइज के कई सारे डिफरेंट पार्ट्स भी हैं। आपको जो ज़्यादा एक्सरसाइज का चॉइस हो वो आप कर सकते हो। उसके बाद है ब्रश योर टीथ डेली। आप पहले ब्रश करोगे, उसके बाद एक्सरसाइज करोगे। ओके, आपको टॉयलेट जाना है तो वो पहले कंप्लीट करोगे, उसके बाद ब्रश करोगे और एक्सरसाइज करोगे। खाली पेट ही आप एक्सरसाइज कर सकते हो। अंडरस्टैंड? ओके। उसके बाद है टेक बाथ डेली। अब एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए उसके बाद सीधा खाना नहीं खाना है, क्या करना है? यस, नहाने जाना है। तो नहाने से आपका जो एक्सरसाइज से पसीना आया हो वो निकल जाता है और आपका शरीर है वो, बॉडी है वो एकदम स्वस्थ हो जाती है। तो उससे क्या होगा कि आप एकदम बेटर फील करेंगे। उसके बाद है रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स एंड पेरेंट्स एंड टीचर्स। आपके माता पिता, आपके घर में जो बड़े होते हैं वो, और आपके टीचर्स, उसको आपको क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट, यानी डेली प्रणाम करना चाहिए। हम रिस्पेक्ट कहते हैं ना उसको। यस, तो आप करते हो कि नहीं करते हो? अगर नहीं करते थे तो अब से स्टार्ट कर देना। पहले क्या करना है? जल्दी उठना है, उसके बाद ब्रश करना है, उसके बाद एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद नहाने जाना है और उसके बाद क्या करना है? हमें बड़ों का आशीर्वाद लेना है। कंप्लीट योर होमवर्क डेली। आप अगर संडे है तो आप पहले होमवर्क कंप्लीट करोगे, और आप रेगुलर डे है यानी स्कूल डे है तो आप क्या करोगे? सुबह आप जल्दी उठ जाओगे तो आपका परफेक्ट टाइम टेबल के साथ उठोगे और काम करोगे। तो आपका अगर होमवर्क इनकम्प्लीट होगा तो वो भी आप कंप्लीट कर सकते हो। आपको देखना है कि मुझे कौन से पीरियड है, कौन सी बुक ले जाना है, कौन सी बुक नहीं ले जाना। ये सब आपके एक्शन है वो कौन से हैं? डेली प्रक्रिया है, यानी डेली एक्टिविटीज़ है। इसमें कोई हम न्यू एक्टिविटीज़ नहीं लाते, हम डेली ऐसा करते हैं। उसके बाद रेगुलरली गो टू स्कूल डेली, यानी आपको स्कूल डेली जाना चाहिए। उसके अलावा कई सारे सेंटेंस बनते हैं। हम डेली डेली एक्टिविटीज़ बहुत सारी करते हैं, यानी दोपहर को हम स्कूल से वापस आते हैं, उसके बाद चेंजेस करते हैं, खाना खाते हैं। कई स्टूडेंट्स हैं कि दोपहर को सो जाते हैं और कई स्टूडेंट्स खेलते हैं। उसके बाद शाम को क्या करते हैं? इवनिंग को ट्यूशन जाते हैं, खेलते हैं, होमवर्क करते हैं, कोई पढ़ाई करता है, कोई टीवी देखता है। सबकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, एक जैसी सबकी एक्टिविटीज़ नहीं होती है। यानी मैं हूँ तो मैं किसी को ट्यूशन करा रही हूँ तो आप जैसे बच्चे ट्यूशन आ सकते हैं, बट कई स्टूडेंट ऐसे हो कि इस टाइम वो खेलते भी होंगे। ऐसे ही सबकी एक्टिविटीज़ डिफरेंट हो सकती है। उसके बाद इसमें हमें क्या सीखना है कि एक्टिविटीज़ के साथ साथ हमें सेंटेंस बनाना सीखना है। एक्टिविटीज़ तो हमने रीड की कि हमारी डेली एक्टिविटीज़ ऐसी सब होती हैं, बट आपको देखना है कि टू टॉक अबाउट द थिंग्स डू यू एवरी डे यू मे से आई प्लस वर्ब प्लस एनी अदर डिटेल। यानी आपको पहले कोई भी आई यानी सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद वर्ब एंड उसके बाद अनदर कोई भी डिटेल आ सकती है। सब्जेक्ट यानी हम खुद, जो हम हो या सामने वाला हो, तो हम हो तो आई आएगा, सामने वाला हो तो यू योर, कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है। आपको सब्जेक्ट में पता है ना, आई यू योर मी वी, ऐसे सब क्या है? सब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट के बाद कंपल्सरी क्या लगता है? यस, वर्ब लगता है। देखो मैं एक एग्जाम्पल बोलती हूँ, आई गो टू बेड बाय 9 o'clock। तो यहाँ आई है वो मैं हो गया और गो है वो क्या हो गया? वर्ब हो गया। वो आपके लिए एक्शन है, तो कोई भी एक्शन है वो किसके पीछे लगता है? यस, सब्जेक्ट के पीछे। सब्जेक्ट कौन सा है? आई है, तो आई गो टू बेड बाय 9 o'clock। उसी तरह देखो मैं दूसरा एग्जाम्पल बोलती हूँ, आई गो टू प्ले इन द इवनिंग, यानी मैं डेली शाम को क्या करता हूँ? खेलने जाता हूँ। तो आई गो, तो आई के पीछे
आई है वो सब्जेक्ट है एंड गो है वो क्या हो गया हमारे लिए, यस वर्ब हो गया। तो आप इसी तरह सेंटेंस बनाने की ट्राई करेंगे, अंडरस्टैंड। उसके बाद है फॉर नेगेटिव सेंटेंस यू मस्ट से आई प्लस डोंट प्लस वर्ब प्लस एनी अदर डिटेल्स। यहाँ आपको एग्जाम्पल दिया गया है कि आपको नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना है, डू नॉट लगाना है। किसके पीछे, सब्जेक्ट के पीछे। ओके तो देखो आई डू नॉट, हाँ आई डू नॉट गो आउट आफ्टर 7 o'clock इन द इवनिंग। सिर्फ और सिर्फ पूरा का पूरा सेंटेंस पीछे वैसा का वैसा कॉपी टू कॉपी आएगा, बट आई के पीछे क्या, आई और वर्ब के बीच में क्या लगेगा, डू नॉट, अंडरस्टैंड। ओके आप ऐसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस आपके आसपास बनते होंगे तो आप बनाने की ट्राई करेंगे। ओके और आपको रफ नोट में आपके 5 सेंटेंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव 5 सेंटेंस लिखने के हैं। तो कोई भी लिख सकते हो, आई गो टू बेड ऑन 9 o'clock, आई गो टू स्कूल बाय 7 o'clock, ऐसे कोई भी हो। आप खाने के बारे में लिख सकते हो, खेलने के बारे में लिख सकते हो, घूमने के बारे में लिख सकते हो। तो 5 अब वो जो आप ऊपर लिखे हो पॉजिटिव सेंटेंस, उसी सेंटेंस आप वही सेंटेंस आप नेगेटिव में बनाओगे, अंडरस्टैंड। आज का आपका होमवर्क कौन सा है, 5 पॉजिटिव सेंटेंस एंड 5 नेगेटिव सेंटेंस। ओके फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।